हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी एनुअल अकाउंटेंसी का पेपर, आरबीएससी का वार्षिक पेपर जो 2024 में हुआ है। देखना सबसे पहले कुछ एमसीक्यू आए, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। एमसीक्यू का सबसे पहले एमसीक्यू क्या पूछा गया है? सबसे पहले कहा गया है एमसीक्यू में आपसे कि विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट चरण कौन सा होगा, ये अपन से पूछा है। तो आपको पता होगा लास्ट सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले अपन मेजरिंग करते हैं अमाउंट को, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइड होता है, फिर समराइजिंग होता है, ये चीजें होती है। अपन से पूछा है लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या होगा? सूचनाओं का संप्रेषण करना। लास्ट स्टेप क्या होगा? राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। क्या होगा राइट आंसर? सूचनाओं का संप्रेषण, कम्युनिकेशन। क्योंकि इस बच्चे ने क्या लगाया? इस बच्चे ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किया है। फाइनल अकाउंट बनने के बाद अपन उसको क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। वेरियस अपने जो शेयर होल्डर है, बैंक के, इनको हम बताते हैं हमारे। तो लास्ट चरण कौन सा होगा? लास्ट चरण होगा हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ द अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आप जो खर्चा कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय में आगम को अर्जित करने के लिए जो खर्चा करते हैं अपन उसको क्या कहते हैं, ये अपन से पूछ रहा है। तो देखो, व्यवसाय में आप जो अर्निंग करने के लिए खर्च करते हो उससे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। अपन से क्या पूछा? व्यवसाय में आप अर्निंग कमाने करते हो, आगत कमाने के लिए जो पैसा खर्च करते हो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या पूछा है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री अपन किसको कहते हैं? जनरल को कहते हैं। जनरल हमारी क्या है? ओरिजिनल एंट्री है। ओरिजिनल एंट्री कौन सी है? जनरल। जबकि प्रिंसिपल बुक पूछे तो लेजर हो जाएगा। आगे कह रहा है अमाउंट पेड टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अपन हर महीने के पहली तारीख को पेटी कैशियर को कुछ पेमेंट देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? पेश की बोला जाता है, या इम्प्रेस मनी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इम्प्रेस्ड मनी। अपन उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेस्ड मनी बोला जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बैंक खाते का जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस पूछा है। अपन से क्या पूछा है? क्रेडिट बैलेंस पूछा है। अपन से क्या पूछा है? क्रेडिट बैलेंस। यहां याद रखना, क्रेडिट बैलेंस किसका? बैंक अकाउंट का, ऑफ द कैश बुक। अगर कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा क्या होगा? ओवरड्राफ्ट होगा। क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल होता है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक की बात हो रही है वहां अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल को हम क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट देखना, बैंक समाधान विवरण के निर्माण में किस शेष का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान होगा बीआरएस हम पासबुक और कैश बुक दोनों का यूज करके बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। फिर कह रहा है अनफेवरेबल। क्या पूछा है अपन से? अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस बैंक का अनफेवरेबल पूछा है, तो बैंक का अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसका? पासबुक का। यहाँ है क्या डेबिट बैलेंस पासबुक का? नहीं, ये तो फेवरेबल है। ये क्या है? फेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ये होगा हमारा। एक तो कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है? अनफेवरेबल। जबकि पासबुक का डेबिट क्या होता है? अनफेवरेबल। पासबुक का डेबिट, कैश बुक का क्रेडिट दोनों ही अनफेवरेबल होते हैं, ओवरड्राफ्ट होते हैं। तो ये 7 एमसीक्यू अपन ने किया। आगे देखना अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि खाता बही को तैयार करने के बाद यानी कि लेजर के बाद अगला स्टेप किसका आता है? लेजर के बाद हमेशा क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। आपको पता होगा लेजर के बाद अपन क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से। एक मशीन की कॉस्ट है 90,000, उधार में खरीदा, आपने उस पर एक्सपेंसेस किया 10,000, यानी कि कॉस्ट तो हो गई 90,000 और आपने एक और 10,000 खर्चा किया, यानी कि कॉस्ट कितनी हो गई?
1 लाख तो उसकी कॉस्ट हो गई। अब उसमें स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। ये 5000 क्या आ गई? स्क्रैप वैल्यू। अपॉन लाइफ कितनी है? 5 साल उसकी लाइफ है, तो ये डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 5, यानी कि 95 में किसका डिवाइड दे दोगे? 5 का। 5 1 जा 5, बचेगा 4, 19,000। 19,000 क्या निकला? डेप्रिसिएशन निकला। अब अपन से क्या पूछा? डेप्रिसिएशन की रेट पूछा है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन निकलता है डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कर दिया करो, इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये 3 0 से 3 0, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 19% आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 19% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट में डेबिट में दिया हुआ है 8950 और क्रेडिट में दिया हुआ है 5950। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस आ रहा है 3000 का। अब ये 3000 या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो किसकी टोटल ज्यादा है? डेबिट की टोटल ज्यादा है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इनकम हमारी कम हो रही है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, यानी ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3000 का लॉस, नेट लॉस। क्योंकि पीएनएल से क्या निकलता है? पीएनएल से नेट लॉस निकलता है या नेट प्रॉफिट निकलता है। डेबिट की टोटल अगर क्रेडिट की टोटल से ज्यादा है तो इधर क्या आएगा? नेट लॉस आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 3000 की शुद्ध हानि, यानी कि नेट लॉस कितने का? 3000 का। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैरेज आउटवर्ड को कहां शो करोगे? कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि अपना एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस पीएनएल के अकाउंट के डेबिट में आते हैं। इसलिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट कहां पर दिया हुआ? ये ऑप्शन देखो, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपने 5 लाख का माल 20% तो आपने टीडी दिया है और 2% सीडी दिया है। तो 5 लाख में से पहले 20,000 चले गए। 5 लाख में से पहले क्या चलेगा? इसका 20%। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपए होता है। अगर 5 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो बचेगा कितना? 4 लाख बचेगा। अब 4 लाख का कितना परसेंट लेस करना है अपन को? 2% लेस करना है। तो 4 लाख का 2% कितना हो जाएगा? ये सीडी हो जाएगा 8000। अपन से क्या पूछा है? अंतिम खातों में बट्टे की राशि कितनी होगी? याद रखना, टीडी को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते हैं, केवल किसको शो करते हैं? सीडी को शो करते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 8000 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 8000 अपना आंसर होगा, क्योंकि बुक्स में टीडी को शो नहीं करते हैं, सीडी को शो किया जाता है। और सीडी कितना आया? 8000 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है आयगत व्यय। आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों में आते हैं। तो इधर क्या कह रहा है? इधर अपन को ट्रेडिंग का तो काम नहीं किया है, तो डेबिट साइड किसका? पीएनएल अकाउंट का। ये अपना राइट आंसर होगा। पीएनएल के डेबिट साइड में अपन किसको शो करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन से क्या पूछा है? नेक्स्ट अपन को कहा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस रेंट आपको कितने के मिला? 5000 का मिला। तो आपको एंट्री पूछ रहा है कि क्या होगी एंट्री, या एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है। अपन से क्या पूछ रहा है? इधर अपन से पूछ रहा है एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। तो देखो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो कोई भी अपन को एडवांस मिल रही है वो अपनी लायबिलिटी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू में एडवांस रेंट। क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट मिल गया, ये इनकम है हमारी। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, इसकी एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू एडवांस रेंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। हमेशा याद रखना, एडवांस रेंट अपनी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होगी, और रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला देखो, डेबिट द रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट द
रेंट रिसीव्ड अकाउंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में फिलअप्स आए, क्या है फिलअप्स आए कि फिल करो। सबसे पहले बोला है कि ये जो बुक है सुमा डी अर्थमेटिका किसने लिखी है, लुकास पेसियोली ने लिखी है। किसने लिखी है, ये लुका पेसियोली ने लिखी है। ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है, लुका पेसियोली द्वारा लिखी गई है। फिर क्या कह रहा है, इज जनरल रेवेन्यू, देखो क्या कहा है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एज द सेल्स डिनोट, यानी कि आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब सेल्स करोगे। तो कौन सी कंसेप्ट है ये, एक्रूड कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है। कौन सी कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहती है, जब भी आप सेल करोगे तभी रिकॉर्ड हो जाएगा। जबकि कैश बेसिस क्या कहता था, कैश कंसेप्ट क्या कहती थी, जब तक कैश रिसीव नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये कौन सी कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्या पूछा नेक्स्ट में, प्रिंसिपल बुक्स पूछा है, ओरिजिनल बुक जनरल। प्रिंसिपल बुक का आंसर क्या हो जाएगा, लेजर है। लेजर क्या है, अपनी प्रिंसिपल बुक है। लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक। अब क्या कह रहा है, रिटर्न डैमेज गुड्स वर्थ 10,000 आपने रिटर्न किया है, आपने रिटर्न किया है तो क्रेडिट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो आपको ध्यान होगा, अपन गुड्स रिटर्न करते हैं यानी कि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। 2 में क्या आता है, परचेज रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया उसको रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन। याद रखना, जब भी कोई एसेट्स वगैरह सोल्ड करते हैं, क्या सोल्ड कर रहे हैं, एसेट सोल्ड कर रहे हैं, तो ये कौन सी बुक आएगी, जनरल प्रॉपर में आएगा। ये कहां रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में, ना तो आपकी परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना सेल्स रिटर्न में, ना कैश बुक में। आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे, जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बैंक पासबुक इज कॉपी ऑफ। बैंक पासबुक किसकी कॉपी होती है, कस्टमर के अकाउंट की। किसकी होगी, कस्टमर के अकाउंट की कॉपी होगी, कस्टमर अकाउंट की कॉपी होगी। ये बैंक पासबुक किसकी कॉपी होती, कस्टमर के अकाउंट की। नेक्स्ट देखो 7th में फिलअप क्या कह रहा है, 7th कह रहा है रिजर्व इज क्रिएट फॉर द कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा रिजर्व बनाया जाता है, कैपिटल रिजर्व आएगा। इसका फिलअप में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट फिलअप क्या कह रहा है, नेक्स्ट फिलअप कह रहा है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इज एग्जांपल ऑफ। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। अब देखो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आए हैं। क्या क्वेश्चन आया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। फेवरेबल बैलेंस बताना है कैश बुक का। फिर क्या कहा है इसने, द क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, 400 वर्ड डिपॉजिट आपने कराए बट नॉट कलेक्शन। द चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट 100 रुपए, 125 और 50। पासबुक का बैलेंस पूछा है, तो आप इधर क्या करोगे, देखो आपको मैंने बताया था बीआरएस में क्या करते हैं अपन, ये प्लस के आइटम, ये माइनस के आइटम। सबसे पहले किसका बैलेंस दिया, बैलेंस एज पर द कैश बुक, द क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कितना है 1500, नेगेटिव लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है 400 डिपॉजिट कराए बट नॉट कलेक्शन, तो ये भी माइनस करेंगे 400। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट, 100 रुपए का, 125 का और 50 का, तो ये 100, ये 200, 200, 275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दर, 275। अब बात बताओ इसकी टोटल करोगे, ये आ जाएगा 1900, जबकि यहाँ की टोटल कितनी है 275। तो इसमें से 275 लेस कर देना, किसका बैलेंस आ जाएगा, अपना पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट करना था। लास्ट में थ्योरी अपन से क्या पूछा है, अब थ्योरी पूछा है अपन से डिफरेंस बिटवीन एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में डिफरेंस पूछा है। आराम से आप डिफरेंस दोनों में लिख सकते हो।
फिर क्या कहा है, व्हाट आर द जनरल एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसफर बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट ऑन ए डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पूछी है। अपन सबसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 8,50,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इतनी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने, कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट कितना होगा ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा प्रॉफिट कह रहा है, नेट प्रॉफिट कह रहा है। नेट प्रॉफिट कुछ नहीं करना है आपको, जब भी नेट प्रॉफिट बोले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 8,50,000 में से जो भी और एक्सपेंसेस हुए हैं वो लेस कर दो। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 1,87,000 लेस कर देना, और इनकम कितनी हुई है 75,000, इसको ऐड कर देना। ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली नेट प्रॉफिट आएगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अपन को नेट सेल्स कितनी दी हुई, 2,85,000, और जीपी कितना दिया हुआ 25%, तो कुछ करना ही नहीं था इसका, तो 2,85,000 का क्या निकालते अपन, जीपी 25% निकाल देते। और फिर क्या पूछा, सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस का फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी। जीपी इसका 25% निकालते हैं, ये जीपी कितना आ जाएगा 71,250, 71,250 जीपी आ गया 71,250, और सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स दी हुई 2,85,000, इसमें से इसको लेस कर देना, क्या निकल जाएगा, सीओजीएस निकल जाएगा। फिर क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, असेट रेट प्रॉफिट के लिए, इनकम टैक्स के लिए, बहुत कुछ रीजन दे सकते हैं अपन, आगे देख लेते हैं। फिर देखो, अब बिजनेसमैन पेड 5,000 फॉर द कमीशन, कमीशन के लिए आपने पेड किया, बट जिसमें से 1/5 पार्ट इज इनकम्प्लीट है, यानी कि 1/5 कार्य अभी भी अपूर्ण है, यानी कि आपने कमीशन पहले ही पेड कर दी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड कमीशन 2 में क्या आ जाएगा, कमीशन। 5,000 का 1/5 करोगे कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए एंट्री हो जाएगी, बस सिंपल सी जनरल एंट्री करनी थी। अब कहते हैं आपसे क्या पूछा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर ये क्या आया, मैनेजर कमीशन आई है, कमीशन कितनी इस पे निकालनी है, 82280, इसका कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। अब आपसे बिफोर पूछा है कि आफ्टर पूछा है, ये देखो क्या बोला है अपन से, इफ द मैनेजर इज अलाउड 10% कमीशन ऑन ए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब भी आफ्टर चार्जिंग होता है तो अपन क्या करते हैं, रेट प्लस 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 110, 0 से 0, 11 का डिवाइड देंगे इसमें, 11 7 जा 77, फिर बचेगा कितना 5, फिर उतारेंगे 2, 11 4 जा 44, फिर बचेगा 8, 11 8 जा 80, ये आ जाएगी इसकी कमीशन, बस सिंपल सी है। अब क्या पूछा है अपन से, थ्योरी देखना, एक्सप्लेन द बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये बेस बता सकते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट पूछी है, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होती है कि आपको लॉस को तो एंटीसिपेट करना है बट प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करना है। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, राइट टू एग्जांपल, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ये सारे क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बदौलत अपन एंट्रीज करते हैं या नोट करते हैं। फिर अपन से सिंपल सा पूछा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। फिर बोला कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो या निकालते हो, कैश और बैंक दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हैं, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फिर यहाँ पर अपन को क्या बनानी थी, यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक बनानी थी, क्या बनानी थी, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक कैसे बनती है आपको पता होगा, कैश बुक बनाते हैं अपन, ये कैश बुक का बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस, इस साइड क्रेडिट में कैश और बैंक दोनों का, ये कैश ये बैंक, ये कैश ये बैंक, पैसे आएंगे तो इस साइड, पैसे जाएंगे तो इस साइड। जैसे इसने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो कैश आ गया 1,60,000, इधर लिख लो। फिर बैंक में जमा कराए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल में अलग से आपको सारे जितने भी प्रैक्टिकल है उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है, यहाँ अपन से पूछा है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यहाँ क्या पूछा है, रेक्टिफाइड एंट्रीज पूछी है ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, थ्योरी देखना,
वन साइड एरर और टू साइड एरर पूछी है और एग्जाम्पल के थ्रू बतानी है। फिर यहाँ क्या पूछा है, 1 अप्रैल को अपन ने 10 लाख की मशीन खरीदी, 1 अक्टूबर को दूसरी मशीन खरीदी, इनकी स्क्रैप वैल्यू इतनी दी हुई है दोनों की, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, वो भी अपने क्रमागत है यानी WDV मेथड है। अपन को मशीन अकाउंट बनाना है और कंप्लीट करना है। फिर आया है व्हाट इज अ प्रोविजन, एक्सप्लेन इट। प्रोविजन, व्हाट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो कभी होती है और फ्यूचर की कंडीशन पर डिपेंड होती है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पूछा है। फिर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फॉर एनी 4 एडजस्टमेंट अब प्रिपेयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के जो नीचे 4 एडजस्टमेंट कोई भी समझा दो, प्रिपेयर्ड, एक्रूड, अर्नड, एडवांस, ये सारे अपन समझा सकते हैं, 4 को समझाना है। फिर क्या पूछा है, जनरल एंट्री पूछी है आपसे बेसिकली इनके बारे में कि ये सारी की क्या कर दो, बेसिक एंट्री, जनरल एंट्री पूछी है। फिर क्या कहा है, एनालाइज द ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या प्रिपेयर करनी है अपन को, यहाँ प्रिपेयर करनी है परचेज बुक प्रिपेयर करने को बोला है, ठीक है ना, और आपने जिससे खरीदा उसकी परचेज बुक बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द पेटी कैश बुक पूछा गया। पेटी कैश बुक किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या यूटिलिटी होगी। फिर एग्जांपल कौन से पूछे, गिव ए एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस लाइकली टू बी ए नेचर ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के तो नेचर होंगे बट नॉट कैपिटल। ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, परचेज, ये सारे कौन से खर्चे हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं। जबकि कैपिटल नेचर के क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं एक्सपेंसेस को, वो सारे बताने हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, जीपी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, सीओजेएस निकालने के लिए, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। फिर क्या कह रहा है, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, डेटर दिया अपने पास, बैडर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैडर्स दिया, और ये कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में फर्दर बैडर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेटर दिया हुआ है। फिर अपन को जनरल एंटरप्राइज बोल रहा हूं, पीएनएल अकाउंट और छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे टाइप के आए, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको अपन अलग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें अपन को यहाँ पर क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर थ्योरी आ गई, लिमिटेशन बताओ और एडवांटेज बताओ, किसका, WDV मेथड का। WDV मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, यहाँ बड़ा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का बनाना है, जिसमें आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब बनानी है अच्छे से देखकर। ये देख लो क्वेश्चन। फिर इसकी और में आया थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया है। फिर एडजस्टमेंट, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, यहाँ पर सारे पीएनएल, ये क्या क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पर अपन को ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, बैड डेट्स भी दिया हुआ है। फिर डिस्काउंट इतना हुआ है ईयर का, वो सब कुछ अपन को दिया हुआ देखना। फिर क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टू बी द इंक्रीज इतना हुआ, प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट अपन को इतना बनाना है, डिस्काउंट ये बनाना है, यानी कि पीबीडी वगैरह ये अकाउंट बनाकर अच्छे से अपन को इनको समझाना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे और उनको सारे अपन एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में करेंगे। अगर इसकी और में क्या है थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन मेन एडजस्टमेंट एंड राइट द यूटिलाइज, कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको कंप्लीटली। तो आप अपने थ्योरी के क्वेश्चन इसमें से चेक कर सकते हो और प्लस आप एमसीक्यू और फिलअप देख सकते हो।